हेलो दोस्तों, ये है खौफ की ऐसी कहानी जिसमें दो दोस्तों को ऐसी दर्दनाक मौत मिली जिसने भी सुना उनकी रूह कांप गई। काले घने बादलों को चीरते हुए एक हवाई जहाज उड़े जा रहा था, मानो वह आसमान छूने को बेताब हो। उस हवाई जहाज में सिताज बहुत खुश थी क्योंकि लगभग 10 साल बाद वह अमेरिका से अपनी जन्मभूमि हिंदुस्तान वापस लौट रही थी। सृजिता मन ही मन अपने देश, अपना बचपन, अपने गांव, अपने दोस्तों को याद कर रही और सबसे ज्यादा अपने प्रिय मित्र रुद्राक्ष को। सृजिता और रुद्राक्ष एक साथ पढ़ाई करते थे। दोनों के गांव आसपास ही थे। दोस्त कहना तो सही नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के गांव का रास्ता एक जगह आकर एक हो जाता और वो रास्ता आगे चलकर एक चौराहे से मिलता था जो बिल्कुल सुनसान और कच्चा था। एक रास्ता गांव की तरफ आता और दूसरा रास्ता शहर की तरफ चला जाता। तीसरे रास्ते की तरफ स्कूल था और चौथे रास्ते की तरफ शमशान घाट। उसी चौराहे के पास एक पुराना सूखा कुआं। उस कुएं के पास कोई आता जाता नहीं था। कहा जाता है कि उस कुएं में किसी आत्मा का वास है। गांव में जब भी कोई बच्चा अपनी माँ को परेशान करता तो माँ बच्चे को डराने के लिए कहती कि तुम्हें मैं पुराने सूखे कुएं के पास छोड़ाऊंगी, और बच्चा उसी से डर जाता था। उसी कुएं के पास एक बड़ा सा बेर का पेड़ था। दोनों दोस्त रुद्राक्ष और सृजिता अक्सर पढ़ाई से भागकर उस कुएं के पास आते और बेर तोड़कर खाया करते थे। दोनों में बहुत प्यार था। इतना प्यार उन दोनों के बीच था, उतनी ही दुश्मनी उन दोनों के पिताओं में थी। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। उन दोनों के बीच बरसों से दुश्मनी थी। उन दोनों के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि रुद्राक्ष और सृजिता आपस में मिले। सृजिता को आज भी याद है वह दिन जब वह सभी दोस्तों के साथ रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। सभी दोस्त अपने रिजल्ट को लेकर परेशान थे, लेकिन सृजिता और रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि कहा जाता है पढ़ने वाले बच्चे को रिजल्ट एग्जाम के दिन ही पता चल जाता है। रिजल्ट के दिन सभी दोस्त अपना रिजल्ट देखने गए थे। सभी छात्र परेशान थे, लेकिन सृजिता और रुद्राक्ष आज भी उस पुराने कुएं के पास बैठकर बेर खा रहे थे। उसी दिन सृजिता के पिता अपनी कार में बैठकर किसी काम से उसी रास्ते से होते हुए शहर जा रहे थे। जाते समय उन्होंने कुएं के पास सृजिता और रुद्राक्ष को एक साथ बैठे देखा। रुद्राक्ष अपने हाथ से सृजिता को बेर खिला रहा था। यह सब देखकर सृजिता के पिता गुस्से में लाल हो गए। पहले भी किसी ने उन दोनों के रिश्ते के बारे में उन्हें बताया था, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से सृजिता को रुद्राक्ष के साथ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। कार से उतरकर वह सृजिता के पास गए और उसके गाल पर कसकर एक थप्पड़ मारा और गुस्से से बोले, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेजता हूँ या यहाँ पर ये सब करने के लिए? और तुम भानु प्रताप के बेटे रुद्राक्ष हो ना? तुम दोनों बाप बेटा मिलकर मुझे नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हो, और यह सब प्यार का नाटक भी तुम्हारे बाप के कहने पर ही हो रहा है ना? तुम मेरी बेटी हो, इन दोनों बाप बेटों के जाल में आ गई। चलो आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बंद। यह कहते हुए वह उसका हाथ खींचते हुए ले जाने लगे। पास खड़े रुद्राक्ष ने सृजिता के पिता से कहा, नहीं नहीं अंकल, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सृजिता से सच्चा प्यार करता हूँ, हम दोनों को अलग मत करिए। यह सुनकर सृजिता के पिता गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने रुद्राक्ष को भी 2-3 थप्पड़ जमा दिए। उस दिन सृजिता अपने पापा के साथ जाना नहीं चाहती थी। रुद्राक्ष भी सृजिता को रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया। आखिर सृजिता के पिता उसको लेकर चले गए। उस दिन सृजिता और रुद्राक्ष का हाथ एक दूसरे से छूट गया। सृजिता के पिता अपनी बेटी को घर लेकर आए। अमेरिका में अपने बड़े भाई जो बड़े डॉक्टर थे उनके पास भेज दिया। उसके बाद सृजिता के पिता अपनी पत्नी को लेकर भी अमेरिका चल दिए, और उस बात को आज से 10 साल हो गए। उसके बाद से सृजिता ने रुद्राक्ष को कभी नहीं देखा, ना ही कोई बात की। सृजिता सोच रही थी अब तो रुद्राक्ष काफी बड़ा हो गया होगा, वह मुझे भूल तो नहीं गया। नहीं नहीं, भूल कैसे सकता है? मैंने इतने सालों में एक पल भी नहीं उसे भूला, तो वह कैसे मुझे भूल सकता है? वह मुझे देखकर पहचान ही जाएगा। इन सब ख्यालों में सृजिता खोई थी। तभी हवाई जहाज लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरता है। उस समय दोपहर के 11:30 बज रहे थे। सृजिता पहले से ही मोबाइल में ऑनलाइन 5 सितारा होटल में अपना एक कमरा बुक करा चुकी थी। सृजिता का कमरा 8वीं मंजिल पर था। सृजिता उस होटल में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद उसके कमरे की डोर बेल बजती है। तभी वह देखती है कि एक महिला दरवाजे पर है। उसने अपना नाम अमिता बताया और उसे कहा कि आपकी पर्सनल देखभाल की जिम्मेदारी मुझे मिली है। आपको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सामने वाला बटन दबाइएगा, मैं
आपके कमरे की साफ सफाई भी कर दी और आपको कुछ लंच के लिए चाहिए तो वो भी बताना। श्रीजिता बोलती है, हाँ कुछ दिन में लंच लेकर आऊँ, मैं नहा लेती हूँ। यह कहते हुए श्रीजिता दरवाजा बंद करके बाथरूम में नहाने चली जाती है। नहाने के बाद अमिता श्रीजिता के लिए लंच लेकर आती है। श्रीजिता लंच करके अपना बैग एक तरफ रख एक दवाई का डिब्बा निकालती है और दवाई खाती है। श्रीजिता हमेशा खाने के बाद वह दवाई खाती थी। श्रीजिता थोड़ी देर आराम करने के लिए बेड पर सो जाती है। जब वह सोकर उठती है तो 4:30 बज रहे होते हैं। तुरंत वह होटल से निकलकर एक कार में बैठ जाती है। देखते गाड़ी उस चौराहे तक पहुंच जाती है जहां पर वो पुराना सूखा कुआं था। कुएं को देखते ही श्रीजिता ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और खुद उस कुएं की ओर देखने लगती है। अब कुआं टूटी फूटी अवस्था में होता है, चारों तरफ झाड़ियां निकली हुई होती हैं। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह पर कई सालों से किसी इंसान के पैर ना पड़े हों। हो सकता है श्रीजिता और रुद्राक्षी आखिरी वो इंसान हो जो उस कुएं के पास आए हों। शायद वह कुआं भी श्रीजिता और रुद्राक्ष को न देखकर बहुत दुखी हो गया हो। श्रीजिता एक टकटकी लगाए उस कुएं को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन तैरने लगे, कैसे वह रुद्राक्ष के साथ यहाँ घंटों अपना समय बिताती थी। इतने में ही ड्राइवर श्रीजिता को बोला, क्या हुआ मैडम, चलना है या नहीं चलना है? चलो। अब गाड़ी रुद्राक्ष के घर की तरफ जा रही थी। वह इलाका काफी बदल चुका था। श्रीजिता पहले भी इस गांव में आ चुकी थी जब रुद्राक्ष के पिता घर पर नहीं होते थे। रुद्राक्ष की माता के साथ वह घंटों बात करती, इसलिए श्रीजिता को घर खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ ही देर में गाड़ी रुद्राक्ष के घर के पास आकर रुकी। श्रीजिता कार से उतरकर घर को देखने लगी, पहले जैसा ही था। तभी वह डोरबेल बजाती है। उधर मन में सोच रही थी कि रुद्राक्ष दरवाजा खोलेगा और मुझे देखकर हैरान हो जाएगा कि श्रीजिता कहाँ से आ गई। मैं तुरंत रुद्राक्ष को गले से लगा लूंगी। एकदम से दरवाजा खुलता है। अंदर से एक 65 साल का बुजुर्ग इंसान निकलता है और श्रीजिता को कहता है, क्या काम है, किससे मिलना है? श्रीजिता ने कभी उस इंसान को रुद्राक्ष के घर में नहीं देखा था। ये उसके पिताजी तो बिल्कुल भी नहीं थे। श्रीजिता उसे पहचान नहीं पा रही थी। तो फिर यह बुजुर्ग कौन है वह नहीं जानती थी। उसने कांपते हुए होठों से कहा, अंकल रुद्राक्ष से मिलना है। उन्होंने कहा, यहाँ तो रुद्राक्ष नाम का कोई लड़का रहता ही नहीं। श्रीजिता बोली, उनके पापा का नाम भानु प्रताप है। तब वह बोला, भानु प्रताप का लड़का, वह तो पागल हो गया। यह सुनते ही श्रीजिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने साहस करके पूछा, अंकल वो पागल कैसे हो गया? तब वह बुजुर्ग बोले, क्या बताए बेटी, मैंने सुना रुद्राक्ष किसी लड़की से प्यार करता था। क्या नाम था उसका? तभी श्रीजिता बोली, अंकल श्रीजिता। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा श्रीजिता। श्रीजिता ने उसे धोखा दिया। वह उसे छोड़कर अमेरिका चली गई और अब अमेरिका में शायद बहुत मस्ती कर रही होगी। पर बेचारे रुद्राक्ष के ऊपर यहाँ क्या बीता इसके बारे में उसको खबर थोड़ी ना है। फिर श्रीजिता ने बोला, जी रुद्राक्ष के मम्मी पापा कैसे हैं? तभी वह व्यक्ति बोला, वह दोनों तो मर गए। रुद्राक्ष ने ही अपने मम्मी पापा का खून कर दिया। कलयुग आ गया बेटी। रुद्राक्ष पागल बनकर रात भर बाहर घुमा करता था। उसके मम्मी पापा ने उसे कितना समझाया तो रुद्राक्ष ने अपने मम्मी पापा को ही मार डाला। उन दोनों की मौत के बाद गांव वाले ने रुद्राक्ष को पकड़कर शहर के अंतिम छोर पर जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ उसे भेज दिया। अब यह घर भी नीलाम हो चुका था जिसे मैंने इसे खरीदा। अब मैं और मेरा परिवार इसमें रहते हैं। श्रीजिता ने पूछा, अंकल रुद्राक्ष इस मेंटल हॉस्पिटल में है? तो उन्होंने बताया, शहर के अंतिम छोर में जो पुराना मेंटल हॉस्पिटल है उसी में अब रुद्राक्ष है। श्रीजिता समझ नहीं पा रही थी अब वह क्या करे। तुरंत घर से बाहर निकल जाती है और ड्राइवर पर के पास आकर उस मेंटल हॉस्पिटल में जाने के लिए कहती है। ड्राइवर बोलता है, मैम 7 बज रहे हैं, मौसम भी खराब है, बारिश होने वाली है, वहाँ लोग जाने से भी डरते हैं और आप रात को जाने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा। श्रीजिता उसे बहुत विनती करती है, प्लीज़ चलिए, मुझे अर्जेंट काम है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। ड्राइवर को श्रीजिता पर दया आ जाती है। कहता है, मैं लेकर चलूँगा लेकिन मैं उस अस्पताल के अंदर नहीं जाऊँगा। श्रीजिता बोलती है, ठीक है। अब दोनों गाड़ी में बैठकर उस हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। श्रीजिता मेंटल हॉस्पिटल के पास पहुँच जाती है। एक पुराना बड़ा सा हॉस्पिटल, जैसे बरसों से उस पर कोई सफ़ेदी न हुई हो। ईंटें झाँक रही थी। सामने एक बड़ा सा लोहे का गेट। श्रीजिता गाड़ी से उतरकर बारिश में भीगते हुए उस गेट तक जाती है और फिर अंदर की तरफ जाते हुए वह देखती है कि वहाँ बहुत सारे कमरे हैं जिसमें बहुत सारे पागल है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, सब अपने पागलपन में व्यस्त है। तभी एक बुजुर्ग पागल उसकी ओर झपटता है
और उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे हाथ को चबाकर खा जाऊंगा। उसके काले काले दांतों को देखकर श्रीजिता डर के मारे बोल नहीं पाती। फिर बोलती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत काटो। लेकिन वह बूढ़ा पागल उसका हाथ कस के पकड़े ही रहता है। अब बूढ़े के नाखून श्रीजिता के हाथों में गड़ रहे थे और वह दर्द के छटपटा रही थी और चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और सब पागल उसको देखकर हंस रहे थे। तभी कमरे में से चौकीदार अपना डंडा लेकर आया। डंडे से जोर से सलाखों पे मारा। फिर सभी पागल अपनी अपनी जगह बैठ गए। चौकीदार ने श्रीजिता को कहा, मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? श्रीजिता ने हाथ को सहलाते हुए कहा, मुझे रुद्राक्ष से मिलना है। यहाँ का डॉक्टर कहाँ है? श्रीजिता को वह चौकीदार डॉक्टर के पास ले जाता है। श्रीजिता उससे रुद्राक्ष के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कहता है, 9 साल से उससे कोई मिलने नहीं आया, तुम पहले इंसान हो, चलो मैं तुम्हें रुद्राक्ष के पास लेकर चलता हूँ। डॉक्टर श्रीजिता को अंदर लेकर जाता है। वहाँ सलाखों के अंदर बंद एक इंसान मैले कपड़ों में लंबे लंबे बाल और दाढ़ी से ढके हुए सर के साथ एक कोने में चुपचाप बैठा होता है। डॉक्टर अपनी उंगली का इशारा करके बताते हैं, देखो वो रुद्राक्ष है। श्रीजिता रुद्राक्ष की हालत देखकर हैरान रह जाती है। श्रीजिता जैसे ही उन सलाखों को पकड़ती है तो मानो रुद्राक्ष को पता चल जाता है। रुद्राक्ष तुरंत अपनी जगह से उठकर श्रीजिता के पास आता है और दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए देखते हैं। दोनों की अब आंखों में आंसू होते हैं। श्रीजिता सपने में नहीं सोच सकती थी कि उसको ये दिन भी देखना पड़ेगा। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। श्रीजिता डॉक्टर से कहती है कि मैं रुद्राक्ष को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता है, आप ले जा सकती है, वैसे भी वह बिल्कुल ठीक है, मैं उसको कुछ दवाइयाँ दे दूंगा, टाइम टाइम पर आप उसको देते रहना। श्रीजिता रुद्राक्ष को अपने साथ लेकर अपने होटल में आती है और 2 खाने की प्लेटें अमिता से मंगाती है। अमिता उससे कहती है, मैडम आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो वह कहती है कि मेरी तबीयत तो ठीक है, बस रुद्राक्ष की तबीयत थोड़ी खराब है। वह उसको 2 डिनर की प्लेटें टेबल पर लगाकर देखती है। रात के 9 बज रहे थे। रुद्राक्ष और श्रीजिता दोनों खाना शुरू करते हैं। खाते खाते श्रीजिता रुद्राक्ष से पूछती है, तुम्हारे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई? तब रुद्राक्ष बताता है, 10 साल पहले जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारा मुझसे छुड़ा कर ले गए थे, उसके बाद मैं घर चला गया। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था। मेरा रिजल्ट आया। मेरे अच्छे नंबर आने पर मेरे पिताजी ने मुझे 500 दिए और बोला, जाओ मिठाई लेकर आओ, सब में बांट दो। मैं सुनकर मिठाई लेने गया। मिठाई लेकर आ ही रहा था, तभी मुझे मेरा दोस्त मिला। उसने मुझे बताया, रुद्राक्ष तुम्हें पता है श्रीजिता फेल हो गई है और वह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाई और रास्ते में जो पुराना सूखा कुआं है उसमें कूदकर उसने जान दे दी। यह सुनकर मेरे हाथों से मिठाई का डिब्बा गिर जाता है। मैं तुरंत उस कुएं की तरफ भागता हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन तुम नहीं थी। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि श्रीजिता की लाश को शमशान ले गए हैं जलाने के लिए। मैं शमशान की तरफ गया। वहाँ एक लाश को जलता देखकर मुझे यकीन हो गया कि यह लाश तुम्हारी नहीं। फिर भी मैं तुम्हें हर जगह खोजने लगा। मेरा घर मन में नहीं लग रहा था। घूम फिर कर मैं वापस उस कुएं के पास आ जाता और तुम्हें पुकारने लगता, लेकिन मेरी आवाज़ तुम तक नहीं पहुंच रही थी। इस तरह से कई दिन बीत गए थे। मेरी हालत एकदम पागल जैसी हो गई। मुझे किसी काम में मन नहीं लगता था। मैं एक ही कपड़ा पहनकर कई कई दिन तक घूमता रहता। एक रात मैं उस कुएं के पास बैठा था। लगभग 12 बज रहे थे। तभी वहाँ से तांत्रिक भोलानाथ शमशान की तरफ जा रहा था। उसने मुझे देखा और पूछा, तुम इतनी रात में यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने सारी घटना उस तांत्रिक बाबा को बताई कि मैं श्रीजिता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। श्रीजिता जरूर यहाँ एक न एक दिन आएगी मुझसे मिलने। तभी भोलानाथ तांत्रिक बोलते हैं, तुम्हें श्रीजिता से बात करनी है ना, तो चलो मेरे साथ। वहाँ मेरी कुटिया है। मैं मंत्र शक्ति से श्रीजिता की आत्मा को बुलाऊंगा जिससे तुम उससे बात कर सकते हो। यह सुनकर मैं उसके साथ चल दिया। वह मुझे अपनी कुटिया पर ले गया। वह तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा उपासक था। उसने एक आकृति बनाई और उस पर एक कटा हुआ इंसान की खोपड़ी को रखा। फिर एक दिया जलाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देरों में आंधी चली और वह दिया बुझ गया। फिर उस खोपड़ी से आवाज़ आई, बिल्कुल तुम्हारे जैसी आवाज़ थी। खोपड़ी बोली, रुद्राक्ष मैं श्रीजिता हूँ। मैंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि मेरा मर्डर किया गया है। मेरा मर्डर करने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पापा ही हैं। उन कुएं के पास जब मेरे पिताजी ने तुम्हें मारा था, यह घटना तुम्हारे पिताजी ने भी देख ली थी। मेरे पिताजी ने मुझे घर में कमरे में बंद कर दिया। मैं बहुत कोशिश करने के बाद कमरे से बाहर आई। मुझे लगा तुम मुझे वहीं कुएं के पास मिलोगी। मैं तुम्हें उस कुएं के पास देखने गई। मैंने इधर उधर देखा, तुम्हारा नाम पुकारा पर तुम कहीं नहीं थे। तभी मैंने तुम्हारे पिताजी को वहाँ देखा।
तुम्हारे पिताजी बोले, मैंने अपने बेटे को कभी नहीं डांटा और मेरे दुश्मन ने इतना बड़ा दुस्साहस किया कि मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया। मैं अपने बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे बेटे पर कोई हाथ उठाए। तुम्हारे पिता ने मेरे बेटे को मारा और मैं तुम्हें मारकर अपने बेटे का बदला लूँगा। यह कहकर तुम्हारे पिताजी ने मेरे गाल पर कसकर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि मैं वहीं टकराकर कुएं में गिर गई और मेरे सिर पर एक पत्थर लगा और मैं वहीं मर गई। यह सुनकर तुम्हारे पिताजी वहाँ से भाग गए। लोगों ने अफवाह फैला मैंने क्लास में फेल होने की वजह से सुसाइड कर लिया, लेकिन मैंने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि तुम्हारे पिताजी ने मेरी हत्या की। तुम मेरी मौत का बदला दो। तुम अपने पिताजी को मार डालो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने पिताजी को मार डालो। रुद्राक्ष जटा से बोला। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, जिसे मैं दिलो जान से चाहता था। उसकी हत्या मेरे पिता ने ही की। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मैं तुम्हें भी झूठा नहीं कह सकता था। तब उस तांत्रिक ने मेरे हाथ में एक तलवार देते हुए बोला, लो ये तलवार और जाओ अपने पिताजी की गर्दन काट सीता की मौत का बदला लो। मैं तुरंत तलवार लेकर अपने पिताजी को काटने के लिए निकल पड़ा। रात के 11 बज रहे थे। मैंने जाकर दरवाजे को एक लात मारी तो दरवाजा टूट गया। ना जाने मेरे ऊपर कौन सी शक्ति आ गई थी। उस समय ये देखकर मेरे मम्मी पापा उठकर मेरे सामने आए। मैंने तलवार लेकर पिताजी की तरफ आगे बढ़ा उसका सर काटने के लिए। पिताजी समझ गए कि मेरी जान खतरे में है। पिताजी मुझे देखकर भागने लगे। मेरी मम्मी परेशान थी कि कोई बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है। मम्मी भगवान को पुकारने लगी। वह माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी। हमारे घर पर माँ काली की कलश स्थापना थी। मम्मी ने तुरंत कलश का पानी मेरे ऊपर डाला। तभी मुझे होश आया और मुझे उस तांत्रिक के बिछाए जाल का पता चला। दरअसल वह तांत्रिक एक ढोंगी तांत्रिक था। वो लोगों को ठगा करता था और मेरे पिताजी से दुश्मनी के कारण बदला लेने के लिए उसने झूठ मूठ में यह कहानी बनाई और श्रीजता की आवाज़ में वह तांत्रिक ही बोल रहा था। वास्तव में वह श्रीजता की आवाज़ नहीं थी, वह उसकी तंत्र मंत्र की शक्ति थी। मैं समझ गया कि उस तांत्रिक ने बदला लेने के लिए मुझे अपना मोहरा बनाया। मैंने तुरंत अपनी तलवार को जमीन पर फेंक दिया और पिताजी को गले से लगा लिया। तभी मैं महातांत्रिक पहुंच गया। उसका भेद खुल गया था। उसने गुस्से से मेरे ऊपर हमला किया। मैं किसी तरह से बचकर निकला, लेकिन वह तलवार मेरे पिताजी की गर्दन पर लगी और गिरकर वह मर गए। इसके बाद उस तांत्रिक ने मेरी माँ को भी मार डाला, की वजह से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। यह देखकर वह तांत्रिक भाग गया। लोगों को लगा कि मैंने अपने माता पिता को मारा है। कई दिनों तक मैं ऐसे मैले कपड़े पहनकर घूमता रहा। लोगों को लगा कि माता पिता की हत्या के कारण मैं पागल हो गया हूँ। सबने मुझको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। तब से लेकर आज तक मैं मेंटल हॉस्पिटल में। अच्छा हुआ कि तुम मुझे बाहर निकाल लाई। मुझे पता था कि तुम जिंदा हो और तुम मुझे कैसे छुड़वाने एक दिन जरूर आओगी। यह दर्दनाक घटना सुनकर सुचिता को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे मैं समझ नहीं पाई कि उसकी मौत की झूठी खबर को क्यों फैलाया गया, जबकि वह तो जिंदा थी। क्या वह सच में मर चुकी थी? नहीं, वह तो जिंदा थी। उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। अब दोनों खाना खाकर उठते हैं। श्रीजिता अपने बैग से दवाई निकालकर खाने लगती है तो उसे पता चलता है दवाई तो खत्म हो गई। श्रीजिता आज इतनी बिजी थी कि उसे दवाई खरीदने का भी टाइम नहीं मिला। आज श्रीजिता बिना दवाई खाए ही सो गई और मन ही मन सोचने लगी कि मुझे उसके बारे में पता करना ही पड़ेगा। अगले दिन श्रीजिता अपनी मौत के रहस्य को पता लगाने के लिए वो शमशान घाट की तरफ चल पड़ती है, जहाँ पर तांत्रिक रहता था। श्रीजिता चुपते चुपाते तांत्रिक के घर के पास पहुंच जाती है और झाड़ियों में छिपकर उस तांत्रिक को देखने लगती है। तांत्रिक अंदर काली माँ की पूजा कर रहा होता है, जिसकी आवाज बाहर तक गूंज रही थी। कुछ देर में वह तांत्रिक घर के बाहर निकलता है और श्रीजिता की तरफ मुँह करके बोलता है, बेटी तुम बाहर आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम झाड़ी के अंदर से मुझे देख रही हो और मैं यह भी जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम्हें अगर रहस्य का पता करना है तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। श्रीजिता समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे, तांत्रिक के पास जाए या नहीं जाए, लेकिन उसको उसके पास जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। श्रीजिता साहस करके उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक और श्रीजिता दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहाँ काली माँ की एक बड़ी सी मूर्ति लगी होती है। तांत्रिक श्रीजिता को बोलते हैं, पूछो क्या पूछना है। श्रीजिता रुद्राक्ष के बारे में बोलती है। तांत्रिक बोलता है, रुद्राक्ष तुम्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन जब तुम उसको छोड़ के चली गई तो वह पागल हो गया। गांव वालों ने रुद्राक्ष को कितना समझाया, लेकिन वह समझना नहीं चाहता था। तुम्हारी याद में मैं पागल हो गया। सारे गांव वालों से पागल कहने लगे। वो रात रात भर उस कुएं के पास बैठा रहता। एक रात रुद्राक्ष में खोजते हुए दौड़ते दौड़ते सीधा उस कुएं के अंदर गिर गया और पत्थर से चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। गांव वाले रुद्राक्ष के शव को
शमशान घाट में जलाने ले गए, लेकिन रुद्राक्ष की आत्मा भी तुम्हें खोजते खोजते शमशान घाट की तरफ आ गई। लोगों ने जब रुद्राक्ष की आत्मा को शमशान घाट में देखा तो डर के मारे शव को वहीं छोड़कर भाग गए। रात को रुद्राक्ष का शव जानवर उठाकर ले गए। उसके बाद उसकी आत्मा को ना जाने कितने लोगों ने कुएं के पास घूमते हुए देखा। रुद्राक्ष के माता पिता रुद्राक्ष की हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया ताकि मैं रुद्राक्ष की आत्मा की शांति के लिए कुछ कर सकूं। मैंने बहुत सारे मंत्रों से पढ़कर एक पानी का कलश लिया और कहा, अगर आप इस पानी को किसी आत्मा या शरीर के ऊपर डाल दोगे तो उसकी आत्मा तुरंत स्वर्गलोक में पहुंच जाएगी। मैंने रुद्राक्ष के पिता से कहा कि यह मंत्र पड़ा हुआ पानी रुद्राक्ष की आत्मा के ऊपर डालूंगा तो रुद्राक्ष की आत्मा इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में चली जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा। रुद्राक्ष के पिता ने तुरंत हाँ कर दी। उस रात मैंने अपनी मंत्र शक्ति से यज्ञ करके रुद्राक्ष की आत्मा को उसके पिता के घर बुलाया। जैसे ही मैंने मंत्र पड़ा हुआ पानी रुद्राक्ष की आत्मा पर डालने लगा, तभी रुद्राक्ष मेरे ऊपर चलाया और मुझे धक्का दिया। मेरे हाथ से पानी का घड़ा छूटकर ऊपर की तरफ उछला और वह पानी जाकर रुद्राक्ष के माता पिता के ऊपर गिरा। अब रुद्राक्ष मेरे ऊपर गुस्से की नजर से देखने लगा। मैं किसी तरह से जान बचाकर भागा। तब से आज तक मैं रुद्राक्ष से नहीं मिला हूँ। अब रुद्राक्ष को तुम मिल गई हो तो थोड़ा बच कर रहना, तो रुद्राक्ष तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाएगा। तुम थोड़ा रुद्राक्ष से दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हारी मौत भी निश्चित है। कहते हुए वह तांत्रिक अपनी कुटिया से बाहर निकल गए। यह सुनकर तो श्रीजिता और ज्यादा हैरान हो गई। क्या सच में रुद्राक्ष मर गया? नहीं, रुद्राक्ष जिंदा है। मैं सुबह ही उससे मिली। क्या जो होटल में है वो रुद्राक्ष की आत्मा है? अब मैं क्या करूं? मैं रुद्राक्ष के घर जाकर पता लगाती हूँ। यह सोचकर श्रीजिता शमशान घाट से निकलकर रुद्राक्ष के घर की तरफ पहुंचती है। थोड़ी देर में श्रीजिता रुद्राक्ष के घर पहुंच जाती है और उसके घर की डोल पैर बजाने लगती है। श्रीजिता को लगता है कि कल वाले अंकल ही दरवाजा खोलेंगे तो उसे और कुछ जानकारी मिल जाएगी और पता चल जाएगा आखिर सच कौन बोल रहा है झूठ कौन। एक 30-35 साल का इंसान घर से बाहर निकलता है। श्रीजिता उनसे उन अंकल के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि वह उनका बेटा है और वह श्रीजिता को बताता है कि आज से 5 साल पहले ही वह मर चुके हैं। तब श्रीजिता उससे कहती है, लेकिन मैं तो उनसे कल ही मिली थी। तो वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? देखो दीवार पर उनकी फोटो लगी है। आप मेरे घर में किसी से भी पूछ लीजिए, वह मेरे पिताजी ही थे और 5 साल पहले मर गए थे। श्रीजिता ने दीवार की तरफ देखा, उसमें वही बुजुर्ग इंसान की फोटो लगी थी। श्रीजिता तुरंत उस घर से बाहर निकल जाती है और सोचने लगती है कि अब मुझे रुद्राक्ष के बारे में कौन बताएगा, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तब वह उस मेंटल हॉस्पिटल में जाने की सोचती है और वह ड्राइवर को बोलती है कि मुझे शहर के लास्ट में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ चलना है। तो ड्राइवर बोलता है, वहाँ जाकर क्या करेंगे, वहाँ तो कोई भी नहीं जाता, वह जगह अच्छी नहीं है, मत जाइए। लेकिन बहुत जिद करने की वजह से वह उसे लेकर चल देता है। इस बार मेंटल हॉस्पिटल और खराब हालत में था, पूरी तरह से काली शाही में ढका हुआ। लेकिन आज वहाँ पर एक भी इंसान नहीं था और तो सारे कमरे भी खुले हुए थे, किसी पे भी ताला नहीं था। श्रीजिता एक एक करके सभी कमरों में घुस कर देखती है और पूछती है, कोई है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आती। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। डर के मारे वह पीछे पलट कर देखती है तो वह ड्राइवर होता है। ड्राइवर बोलता है, मैडम आप किसे खोज रही हो? यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, यह हॉस्पिटल तो कई सालों से बंद है। एक रात यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से हॉस्पिटल में आग लग गई और सारे लोग उसमें जलकर मर गए। उन लोगों की चीखें आज भी सुनाई देती हैं, इसलिए कोई इधर नहीं आता। आप भी निकलिए इस भयानक जगह से, आप ना जाने यहाँ क्यों आई हो, चलिए होटल चलिए। तब श्रीजिता को ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, इसलिए कोई भी यहाँ नहीं आना चाहता। अब श्रीजिता के दिमाग में सभी लोगों के द्वारा कही गई बातें घूमती हैं। रुद्राक्ष कह रहा था श्रीजिता मर गई, तांत्रिक कह रहा था रुद्राक्ष मर गया, और उन बुजुर्ग अंकल का बेटा कह रहा था कि वे अंकल मर गए। ड्राइवर कह रहा है यहाँ के सब लोग मर गए, तो कौन जिंदा है और कौन मर गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं मैं पागल ना हूँ। श्रीजिता के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी। कभी तांत्रिक, कभी रुद्राक्ष, कभी बुजुर्ग अंकल, कभी ड्राइवर। इन सब में वह उलझी हुई होटल में घुसेगा और कमरे में चले जाए। तभी सामने रुद्राक्ष बैठा होता है। श्रीजिता को उस तांत्रिक की बात याद आती है कि तुम रुद्राक्ष से दूर क्यों रहना, वह तुम्हें मार कर अपने साथ ले जाए। तभी वह देखती है रुद्राक्ष के हाथ एक उस्तरा। अब रुद्राक्ष उस्तरा लेकर श्रीजिता की तरफ बढ़ता है, कहता है, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं था ना, तुम उस तांत्रिक से मिलने गई। अब तुम्हें पता ही चल गया है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर गया, लेकिन मेरे मरने का कारण तुम हो। तुम मुझे छोड़कर चली गई और मैं तुम्हारी याद में पागल हो गया। गाँव वालों ने मुझे उस मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। कुछ साल बाद उसमें भी आग लग गई।
आग लगने की वजह से मर गया। उन बुजुर्ग अंकल को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था, लेकिन मैंने अपने माता पिता को खून नहीं किया। मुझे पता नहीं कि मेरे माता पिता कैसे मरे। मैंने उन्हें नहीं मारा। क्या कोई बेटा अपने माँ बाप को मार सकता है? जब तुम्हें इन सारी बातों का पता चल गया, अब मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दूंगा। तुम्हें भी मरना होगा। हम दोनों साथ साथ रहेंगे। कहते हुए रुद्राक्ष श्रीजिता की ओर बढ़ने लगता है। तभी श्रीजिता डर के मारे रुद्राक्ष से भागने लगती। नहीं, तुम मेरे पास मत आओ, छोड़। उधर अमेरिका में श्रीजिता के माता पिता श्रीजिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अमेरिका की पुलिस श्रीजिता के पेरेंट्स को बताती है कि उनकी बेटी इंडिया गई है। आखिरी बार उसे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर देखा गया। अब तक तो वह इंडिया पहुंच भी गई होगी। श्रीजिता के पिता अपने बड़े भाई को फोन लगाते हैं। बोलते हैं, भैया श्रीजिता अमेरिका से इंडिया चली गई, अभी अभी मुझे पुलिस ने बताया। यह सुनकर श्रीजिता के अंकल श्रीजिता के पिता से पूछते हैं, वह दवाई तो लेकर गई है ना? श्रीजिता के पिता बताते हैं, दवाई तो लेकर गई है, पर वह कभी भी खत्म हो सकती है और खतरा और ज्यादा हो जाएगा। तभी श्रीजिता के अंकल कहते हैं, तुम जल्दी से इंडिया के निकल जाओ, नहीं तो श्रीजिता के दिमाग नई नई कल्पनाएं करने लगेंगे। तुमने गलती की उसे अमेरिका लाकर। तुम अगर श्रीजिता की शादी रुद्राक्ष से कर देते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। श्रीजिता रुद्राक्ष को बहुत प्यार करती है और जब से दोनों अलग हुए, श्रीजिता का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। वह एक मेंटल पेशेंट है। अगर दवाई खत्म हो गई तो उसका दिमाग नई नई कहानियां करने लगेगा जो काल्पनिक होंगी, लेकिन श्रीजिता को वह वास्तविक लगेगी। उसका दिमाग इस तरह का बन गया है, उसे हर समय लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है, जबकि लेकिन यह कोई सच नहीं होता। जाओ, तुम जल्दी से इंडिया जाओ, नहीं तो अपनी बेटी को खो दोगे। इधर श्रीजिता कमरे में रुद्राक्ष से डरकर छिपने की कोशिश कर रही होती है। तब रुद्राक्ष बोलता है, श्रीजिता डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। ये अस्त्र तो मैं अपनी दाढ़ी काटने के लिए निकाल कर लाया था। मैं क्या तुम्हें कभी मार सकता हूँ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तभी श्रीजिता के कमरे की डोल बैल बजती है। रुद्राक्ष दरवाजा खोलता है तो सामने सामने केयर टेकर अमिता खड़ी होती है। श्रीजिता को देखकर बोलती है, मैडम आप उस कोने में क्यों छुपी हो? क्या हो गया? आप क्यों डरे हुए हो? तभी श्रीजिता रुद्राक्ष की तरफ उंगली करके बताती है कि देखो, रुद्राक्ष मुझे मारने आ रहा है। तो अमिता कहती है, रुद्राक्ष मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ कोई है भी नहीं। श्रीजिता बोलती है, वह तुम्हारे पास ही तो खड़ा है। अमिता कहती है, नहीं मैडम, यहाँ पर कोई नहीं है। तभी रुद्राक्ष बोलता है, श्रीजिता मैं मर चुका हूँ और मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। तुम मुझसे डरो नहीं, प्लीज इधर आओ। लेकिन श्रीजिता ने रात की दवाई नहीं खाई थी तो उसे अलग ही बातें सुनाई दे रही थी। उसे सुनाई दे रहा था मानो रुद्राक्ष कह रहा हो, श्रीजिता मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम सब अक्सर किसी पागल को अकेले में बातें करते देखते हैं, कभी हम उसे हंसते और रोते देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं, लेकिन पागलों को कुछ और ही लगता है। उसे लगता है कोई उसके सामने है जो उससे बातें कर रहा है। ये सब उसके दिमाग का खेल होता है। श्रीजिता के साथ भी अभी वही खेल हो रहा है। श्रीजिता किसी तरह से जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन नीचे जमीन पर पड़े कारपेट में उसका पैर उलझ जाता है और सीधे वह होटल की खिड़की से नीचे गिर पड़ती है। श्रीजिता का कमरा 8वीं मंजिल पर था। 8वीं मंजिल से सीधा नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। श्रीजिता की बॉडी को अब पुलिस अपने अंडर में ले लेती है। उसकी डेड बॉडी देखकर उसके माता पिता बहुत रोते हैं। अंत में श्रीजिता को जलाने के लिए शमशान घाट में लेकर जाया जाता है। वहाँ पर वही तांत्रिक जब उसके शव को देखता है तब वह श्रीजिता के पिता से कहता है, काश तुमने इसका विवाह रुद्राक्ष से कर दिया होता, आज तुम्हें दिन न देखना पड़ता। अब वह श्रीजिता का अंतिम संस्कार करने में लग जाता है। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन श्रीजिता के पिता अपनी पत्नी और छोटी बेटी को लेकर अमेरिका के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें वही चौराहा दिखाई देता है जहाँ पुराना सूखा कुआं था, जिस पर श्रीजिता और रुद्राक्ष साथ बैठकर बेर खाया करते थे। कुछ ही देर इसी कुएं को देखने के बाद वह आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर ही बड़े होते हैं तभी उन्हें कार के मिरर से पीछे का दृश्य दिखाई देता है, जिस पर श्रीजिता और रुद्राक्ष कुएं के ऊपर बैठे दिखाई देते। जब श्रीजिता के पिताजी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता।